श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब भारतीय टीम को 252 रनों का लक्ष्य हासिल करना था और विकेट बचाते हुए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की धमाकेदार बल्लेबाजी। 28वें ओवर में मिचेल सेंटर गेंदबाजी करने आते हैं और श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर ड्राइव मारकर शानदार चौका जड़ते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में भेज देते हैं। यह छक्का देखकर भारतीय डगआउट में जोश भर जाता है। अब भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 160 के करीब पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए 22 ओवर में 92 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की जोड़ी धीरे धीरे एक साझेदारी बना रही थी। 31वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी के लिए आते हैं और अक्षर पटेल दूसरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर डीप स्क्वायर लेग की ओर चौका मारते हैं। फिर चौथी गेंद पर वह एक जबरदस्त पुल शॉट लगाते हैं और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरती है। भारतीय समर्थकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब श्रेयस अय्यर भी अपना जलवा दिखाते हैं। 33वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आते हैं और श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर कवर ड्राइव मारते हैं, जिससे गेंद सीधा बाउंड्री पार कर जाती है। इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं और भारतीय टीम अब 175 के पार पहुंच चुकी थी। श्रेयस अय्यर का तूफानी अर्धशतक और भारतीय टीम की मजबूत स्थिति। 36वें ओवर में श्रेयस अय्यर अपनी 50 पूरी करते हैं। विलियमसन की गेंद पर वह 2 रन लेते हैं और अपने वनडे करियर का एक और अर्धशतक पूरा करते हैं। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस जोरदार तालियां बजाते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल भी आक्रामक रूप से खेलने लगते हैं। 38वें ओवर में जब सेंटर गेंदबाजी करने आते हैं तो अक्षर पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन आते हैं और भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ती दिखती है। 39वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला जाता है और अब 11 ओवर में सिर्फ 52 रन की जरूरत थी। न्यूजीलैंड की वापसी। अक्षर पटेल का विकेट गिरा, लेकिन 40वें ओवर में न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता मिलती है। माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी कर रहे थे और अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े विलियम उनका कैच लपक लेते हैं। अक्षर पटेल 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को चौथा झटका लगता है। अब क्रीज पर आते हैं हार्दिक पांड्या और भारतीय टीम को जीत के लिए 60 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या का विस्फोटक खेल और भारत की जीत। हार्दिक पांड्या आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। 42वें ओवर में वह ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक शानदार छक्का लगाते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर चौका मारते हैं और भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। श्रेयस अय्यर भी हार्दिक का अच्छा साथ देते हैं और 44वें ओवर में एक और बेहतरीन चौका लगाकर भारत को जीत के और करीब ले जाते हैं। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 25 रन की जरूरत थी और 36 गेंदें बाकी थी। 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का लगाते हैं और भारत की जीत लगभग तय हो जाती है। अंततः 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक शानदार छक्का लगाते हैं और भारत 252 रनों का लक्ष्य हासिल कर लेता है। भारतीय टीम ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। स्टेडियम में भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे और भारतीय खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे को गले लगा रहे थे।
रोहित शर्मा की कप्तानी, श्रेयस अय्यर की शानदार पारी और हार्दिक पांड्या के विस्फोटक शॉट ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक बना दिया। तो दोस्तों, यह था भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे रोमांचक फाइनल मैच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको इस मैच का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।